नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डीयूबीडी सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डीयूबीडी पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जनरल इलेक्टिव जीई और एईसीसी क्या होता है। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर किसी स्टूडेंट के लिए जिसका एडमिशन 2021 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है। क्योंकि जो जीई वाले कोर्सेज हैं वो ओनली ऑनर्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, भले ही वो साइंस स्ट्रीम के ऑनर्स स्टूडेंट हों या फिर कॉमर्स स्ट्रीम के हों या फिर आर्ट स्ट्रीम के ऑनर्स वाले स्टूडेंट हो। और जो जीई है वो ऑनर्स वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रोग्राम वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रोग्राम जैसे फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री हो गया, साइंस में बीए प्रोग्राम हो गया, बीकॉम प्रोग्राम हो गया। सो ये वीडियो ऑल टोटली मतलब हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है जिसका एडमिशन इस साल हुआ है, और इसके हर एक पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। एक बार जैसे ही आपकी एडमिशन फी पे हो जाती है तो आपके नेक्स्ट स्टेप यही बचते हैं कि आपको अपना जनरल इलेक्टिव सेलेक्ट करना होता है और अपना एईसीसी सेलेक्ट करना होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं बिल्कुल ए टू जेड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एईसीसी एंड जीई। पहले स्टार्ट करते हैं जीई से। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पूरा मतलब एक आपका चार्ट है जिसमें समझाया गया है कि आपके पूरे 6 सेमेस्टर में कैसे आपके सब्जेक्ट्स चलने वाले हैं। अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर पे फोकस रखते हैं। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे तो दो आपके डीएससी के सब्जेक्ट हैं, मतलब कोर सब्जेक्ट हैं दो। फिर आपका एक एईसीसी का सब्जेक्ट है और उसके बाद फिर एक जीई का सब्जेक्ट है। जी मतलब जनरल इलेक्टिव। तो दो तो आपने जैसे फिजिक्स ऑनर्स लिया है तो दो आपके फिजिक्स के कोर्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, हिस्ट्री लिया है तो दो हिस्ट्री के हो जाएंगे। फिर एक एईसीसी होगा, उसको वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि एईसीसी क्या होता है। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑनर्स और प्रोग्राम कोर्सेज के लिए। 2+1 3। और फिर एक बचता है जीई जनरल इलेक्टिव। जनरल इलेक्टिव यार एक ऐसा सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपने फिजिक्स ऑनर्स लिया है तो वो फिजिक्स से रिलेटेड नहीं होगा। वो हो सकता है आप चूज करना चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकता है, वो इंग्लिश से रिलेटेड हो सकता है, या फिर वो हिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मतलब वो आपके कोर्स यानी आपकी फील्ड से हट करके कहीं भी दूसरी फील्ड का हो सकता है। जिस फील्ड में आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उससे वो अलग होना चाहिए। मतलब आप कोई भी जी चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आती है कि वो डिपार्टमेंट आपके कॉलेज में होना चाहिए। मान लीजिए आप फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं हिस्ट्री को अपना जीई रख लूँ, तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट आपके कॉलेज में अवेलेबल होगा तभी आप रख पाएंगे। ये चीज़ें आप एक बार अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे देख लेना कि भाई हमारे कॉलेज में कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं। जो डिपार्टमेंट अवेलेबल होंगे वही सब्जेक्ट आप एज ए जीई चूज कर सकते हो। आई होप जीई वाली क्वेरी आपकी सॉल्व होती है कि जीई होता क्या है। जीई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस फील्ड में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उससे अलग आप हट के कुछ ताकि पढ़ पाएं, उसके लिए जीई आपको एक जनरल इलेक्टिव का ऑप्शन दिया जाता है और वो आप सेलेक्ट कर लें। ताकि मान लीजिए आपने फिजिक्स में एडमिशन ले लिया लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, मैथ्स के बारे में भी, केमिस्ट्री के बारे में भी, वो तो इसलिए वो 2 सेमेस्टर तक 4 सेमेस्टर तक आपके जी सब्जेक्ट मिलते हैं आपको। आप देख सकते हैं इस चार्ट में। और अब फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स हैं उनको, कि अगर आप किसी भी जी को 4 सेमेस्टर तक पढ़ते हैं, मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री ऑनर्स और आपने जी को पोल साइंस में 4 साल पढ़ लिया, 4 सेमेस्टर पढ़ लिया है पूरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फिर आप उसमें आगे चल के मास्टर्स कर पाएंगे। मतलब आप एमए पोल साइंस में कर पाएंगे अगर आपके पास हिस्ट्री ऑनर्स है सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में। फिर भी आप जी को 4 सेमेस्टर तक पढ़ लेते हैं तो आगे चल करके आप उसमें मास्टर्स कर पाएंगे। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे आपके पास मैथमेटिक्स ऑनर्स है, वो तो आपके दो कोर सब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा आप अगर जी में केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने अगर 4 सेमेस्टर लगातार केमिस्ट्री पढ़ ली है तो आप आगे चल के उसमें मास्टर्स कर पाएंगे। अगर आपको एमएससी करनी है केमिस्ट्री में तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेकंड है कि यार काफ़ी जो मास्टर्स वाले कोर्स होते हैं, एमएससी केमिस्ट्री हो गया जैसे, उसमें जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये है कि रिक्वायरमेंट है कि आपने एटलीस्ट 2 सेम मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए। तो जी आपकी वो रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकता है। आपने केमिस्ट्री ऑनर्स ले रखा है, 2 सेमेस्टर आप जी ले लो, जी में आप मैथमेटिक्स ले लो, तो आप आगे चल के फिर एमएससी कर पाएंगे केमिस्ट्री में। तो ऐसी रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो भी आपकी जी पूरी करता है। थर्ड है कि जी कैसे अलॉट होता है। देखो यार जी
मेरिट बेसिस पे अलॉट होता है। जैसे कि आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया है, फिजिक्स ऑनर्स ही लगा लेते हैं। सो अगर उसके बहुत सारे बच्चों ने आपके कॉलेज में, एक मैथमेटिक्स अवेलेबल है जी में, एक केमिस्ट्री अवेलेबल है, एक इकोनॉमिक्स अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मैथमेटिक्स के लिए भर दिया कि ऑप्ट कर लिया कि वी वांट टू डू जी फ्रॉम मैथमेटिक्स, लेकिन वहाँ पे मान लीजिए 40 सीट्स ही अवेलेबल हैं, तो पहले जो टॉप 40 स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे उनको वो मिल जाएगा। फिर सेकंड चॉइस आपने भरी है अपनी इकोनॉमिक्स, तो फिर आपको उनके बाद वालों को इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। अगर थर्ड चॉइस केमिस्ट्री भरी है तो फिर थर्ड केमिस्ट्री मिल जाएगा। सो ऐसे करके जीई आपको मिलता है अपने कॉलेज में, मेरिट बेसिस पे जीई मिलेगा आपको। सो जी से रिलेटेड यही थी यार इंपॉर्टेंट। आई होप सब क्लियर हो गया है जी आपको कैसे सेलेक्ट करना है। तो जी काफ़ी कॉलेजेस वाले तो लिंक पोर्टल में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ कॉलेजेस डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे जीई का फॉर्म डाल देंगे, तो आप बार बार अपने कॉलेज की वेबसाइट चेक करते रहिए। कुछ कॉलेजेस हो सकता है वाया ईमेल आपको बोले कि आप ये फॉर्म फिल कीजिए, वो गूगल फॉर्म भी हो सकता है, वो उनकी साइट पे कोई फॉर्म हो सकता है कॉलेज की साइट पे। सो ऐसे आप कर सकते हैं जी सेलेक्ट, डायरेक्ट साइट पे विजिट करके, पोर्टल में भी लिंक दे सकते हैं, वाया ईमेल भी लिंक भेज सकते हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपनी ईमेल और वेबसाइट को और पोर्टल को चेक करते रहिए। जी का ऑप्शन जैसे ही एडमिशन होता है उसके तुरंत, मतलब अभी 5th कट ऑफ के बाद तो देखो सबके आ ही जाएंगे, लेकिन काफ़ी कॉलेजेस के तुरंत बाद भी आ जाते हैं। सो आई होप जी से रिलेटेड आपकी सारी डाउट्स क्लियर होती हैं। अब हम चलते हैं एईसीसी की। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं एईसीसी के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एईसीसी की फुल फॉर्म है एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज। यार ये बिल्कुल कंपलसरी कोर्सेज हैं, भले ही आप किसी भी स्ट्रीम से हो, मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। आपने चाहे ऑनर्स कोर्सेज लिए हों चाहे प्रोग्राम कोर्सेज लिए हों, आपको एईसीसी 2 सेमेस्टर पढ़ना ही पड़ेगा। अब एईसीसी के अंडर आपकी 2 चॉइसेस बनती हैं। एक आपकी होती है इंग्लिश/MIL, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस या इंग्लिश, ये आपकी एक चॉइस है। सेकंड चॉइस आपकी बनती है एनवायरमेंटल स्टडीज़। सो ये 2 चॉइसेस हैं आपकी। तो आपको एक सेमेस्टर एक चॉइस पढ़नी पड़ेगी। मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर आप ईवीएस पढ़ते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर आपको इंग्लिश या MIL में से कुछ पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश या MIL पढ़ते हैं तो सेकंड में ऑटोमेटिकली आपको EVS मिलता है। सो वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ाते हैं आपको। उसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि एईसीसी अगर वो सेलेक्ट करवाते हैं तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा कॉलेज वाले ऑटोमेटिक आपको पहले सेमेस्टर में मान लीजिए इंग्लिश दे देते हैं तो सेकंड में EVS, पहले में EVS दे दी तो सेकंड में इंग्लिश दे देते हैं। सो वो कॉलेज वालों की टेंशन है अगर वो आपसे सेलेक्ट नहीं करवाते हैं तो। सो फ्रेंड्स आई होप मैंने काफ़ी मेहनत की है यार इस वीडियो में आपको समझाने के लिए, क्योंकि कुछ भी पढ़ने से ज़्यादा मतलब समझाना मुश्किल होता है। नहीं तो आज तक क्या था, कुछ न्यूज़ वगैरह आती है उसको पढ़ के बता देते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों की डाउट्स पूरी क्लियर हो जाएं जनरल इलेक्टिव और एईसीसी को लेकर के। सो अगर फिर भी आपकी कुछ डाउट्स बचती हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क इन द कमेंट्स। और आप DUBD ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं वो हम DUBD ऐप में डालते रहते हैं। और आप अपने डिस्कशंस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कॉलेज वाइज आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई टॉपिक हो गया या फिर आपके कॉलेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब आप DUBD ऐप में कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर भी अगर आपको कोई आपके एडमिशन से रिलेटेड भी कुछ भी डाउट्स आ रही हैं वो सब भी आप हमसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू। धन्यवाद।